नमस्कार, मैं मृणाली आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी, राजस्थान आरवीएनएल में जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर आने वाला है, जो 8 मार्क्स का पेपर है, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें पूरा पेपर पैटर्न था कि किस तरीके से आरवीएनएल में लास्ट ईयर पेपर्स पूछे गए थे, किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। उसी पेपर के बेसिस पे लास्ट ईयर प्रीवियस इसके पेपर के बेसिस पे मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ये आप अगर करेंगे एग्जाम में तो 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आप ये एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल रट लो, इनमें से जरूर कोई ना कोई आपको वर्ड वहां पे टकराएगा एग्जाम में और आप उसको पूरा सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिसाइसिव। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है? डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक, जो निर्णय कर सके किसी चीज का, वो क्या होता है? डिसाइसिव। सेटलिंग एन इशू, प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट रिजल्ट। एक किसी इशू को सेटल करना और क्यों एक रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो क्या हो? डेफिनेट हो। आप किसी चीज पे बिल्कुल डेफिनेट हो, उसको क्या बोलते हैं? डिसाइसिव। जैसे हम डिसाइड करते हैं, डिसाइड वर्ड से ही हमारा क्या बना है? डिसाइसिव। मीन्स एक मुद्दा सुलझाना या फिर एक निश्चित परिणाम उत्पन्न करना। हम किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे पहुंच पाए, एक निश्चित परिणाम निकाल पाए किसी सॉल्यूशन को, उसको हम उस तरीके की सिचुएशन में हम यूज वर्ड करते हैं डिसाइसिव। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? कंक्लूसिव, हम कोई कंक्लूजन निकालें, क्रिटिकल, क्रूशियल, डेफिनेटिव, डिटरमाइंड और फैक्टफुल। डिसाइसिव आप याद रखें, डिसाइसिव का मतलब होता है निर्णायक। अब इसके एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो अगर आप एक वर्ड याद करते हैं तो एक वर्ड से आपके बहुत सारी चीजें बन जाती है। अगर डिसाइसिव आया तो डिसाइसिव की आपके जैसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो इंग्लिश में आपके कितने पैटर्न्स रहते हैं? एक रहता है कि आपका स्पेलिंग्स पूछेंगे, दूसरा आपका एंटोनिम्स पूछेंगे, और आपका क्या पूछेंगे? सिनोनिम्स पूछेंगे। तो आप डिसाइसिव की एक तो स्पेलिंग याद करें, DECISIVE। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं, DECISSIVE कर देते हैं, जबकि यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल एक ही एस आएगा। तो ये याद रखें कि डिसाइसिव में सिंगल एस आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिनोनिम कैसा, इसका सिनोनिम्स क्या होते हैं? तो डिसाइड्स आप याद रखो, डिसाइड से क्या बनता है? डिसाइसिव बनता है। तो डिसाइड, कंक्लूजन, क्रिटिकल, क्रूशियल, डेफिनेट और डिटरमाइंड, ये सारी क्या है? इसके सिनोनिम्स है। तो अगर आपको सिनोनिम याद है तो उसका आप अपोजिट मीनिंग भी आप किस तरीके से याद रख सकते हो? कंक्लूसिव, अगर कंक्लूसिव है तो उसका अपोजिट क्या होगा? इनकंक्लूसिव। डेफिनेट हो तो इनडिफाइनेट, इनइफेक्टिव, इनसिग्निफिकेंट, इररिजोलेंट, ट्राइवल, अनक्रूशियल और अनइम्पोर्टेंट। डिसाइसिव का मतलब है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हो, आप उस पर क्या हो? बिल्कुल डेफिनेट हो, आप बिल्कुल इस पे आपको निश्चित है कि हाँ ये चीज तो होनी ही है, तो वो हमारा होता है डिसाइसिव। सिनोनिम्स इसके याद रखो, सिनोनिम्स पे से क्वेश्चन आएगा और इसके एंटोनिम पे क्वेश्चन आएगा। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बच्चे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल भी लिए इसके। फॉर एन एग्जांपल, अगर इंग्लिश में आप दोनों कोई से भी मीडियम के बच्चे हो, आप दोनों इसको बहुत ढंग से याद कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं, मैन इज अ डिसाइसिव फैक्टर इन डूइंग एवरीथिंग। मनुष्य सब कुछ करने में एक निर्णायक कारक है। मनुष्य जो भी करना चाहता है उसमें क्या हो? वो डेफिनेट है, वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं, शी हैज प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन द पीस नेगोशिएशन। उसने शांति वार्ता में निर्णायक भूमिका निभाई। मीन्स कोई पर्सन है जिसने शांति वार्ता, जब हम बात कर रहे थे तो बहुत ही शांति से उसने क्या करा? जो निर्णय लेना था और निर्णय लेने की जो भूमिका है उसने निभाई। तो इस तरीके से क्या बनते हैं? इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, फिर इसके सिनोनिम्स याद रखते हैं, फिर इसके एंटोनिम्स याद रखने हैं। सेकंड देखते हैं हम डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है हत्या। हत्या भी किसकी? जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो, अगर उसकी हत्या हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। जनरली इसमें जो स्पेलिंग्स का जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन स्पेलिंग के क्वेश्चन में ये कितनी बार वर्ड पूछा गया है डेस्टिनेशन, इसमें जनरली मिस्टेक क्या होती है? बच्चे लिखते हैं SSSI, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या आएंगे? डबल एस आएंगे। तो एसेसिनेशन में क्या है? दोनों तरफ क्या है? SS है। दो जने मिलकर क्या करते हैं? किसी की हत्या करते हैं, तो दो जने मिलकर हत्या करे तो SS क्या आएंगे? दो आएंगे। इसका मतलब क्या होता है? असोसिनेट अप्लाइड टू डेलिबरेटली किलिंग ओपनली। किसी को खुलेआम आप मार दो, उसको हम उस सिचुएशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं असोसिनेशन। धन के लालच या
कहीं किसी राजनीतिक कारण से किसी लोकप्रिय या महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या करना को हम बोलते हैं असैसिनेशन। किसी जो राजनीतिक दौरे पे हो, कोई राजनीतिक पावरफुल पर्सन हो, उसकी अगर हम हत्या करते हैं, या फिर लोकप्रिय जो पर्सन है उसकी अगर हत्या होती है, उस पर्सन के लिए उस सिचुएशन के हम यूज करते हैं असैसिनेशन। तो इसकी स्पेलिंग फर्स्ट आपको याद रखनी है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है और इसका हिंदी का मतलब क्या होता है। फिर हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स होता है मर्डर करना, किलिंग करना, पॉलिटिकल एक्सक्यूशन, स्लॉटर, बुचचेरी, होमिसाइड। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये वर्ड आप जरूर से याद करो। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है हत्या करना, और हत्या किसकी करना, जो राजनीतिक से बिलोंग करता हो या फिर कोई लोकमान्य पर्सन हो, महत्वपूर्ण पर्सन, उसकी हत्या को हम बोलते हैं होमिसाइड। तो ये वर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो ये वर्ड भी आप याद करो। अगर आपको असैसिनेशन याद है तो असैसिनेशन का सिनोनिम आप जरूर से याद रखोगे। अगर 4 आपके ऑप्शन आ रहे हैं तो 4 ऑप्शन में जनरली अगर असैसिनेशन को पूछा जा रहा है तो होमिसाइड वर्ड यूज करा जाता है सिनोनिम्स के लिए। फिर टर्मिनेशन और मैस्केर, तो मैस्केर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स याद रखो, एक तो ये याद रखो और एक आप क्या याद रखो, ये वाला याद रखो। तो अगर आपके एमसीक्यू पूछा जा रहा है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि होमिसाइड का सिनोनिम बता, तो असैसिनेशन बता सकते हो, और अगर ऑप्शन में तो मैस्केर बता सकते हो। तो इन दोनों पे से क्वेश्चन उठ सकता है, तो आप ये दोनों बिल्कुल रट लो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एंटोनिम्स, अगर हम इसके देखें असैसिनेशन के, तो क्या होता है गिव बर्थ, मतलब हत्या का जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपने किसी को मार दिया तो हत्या मतलब मारना, मारने का अपोजिट किसी को जन्म देना, तो गिव बर्थ, राइज, क्रिएट, रिसेक्रेंट, री एसोसिएट, रिस्टोर, बियर, कीप, रिवाइव, एनिमेट। तो ये सारे क्या है इसके एंटीनम्स है। तो आप सबसे पहले याद रखोगे गिव बर्थ जनरली आता है, रिस्टोर इसका पूछा जाता है, और कीप का भी जो अगर आपको सिंपल वर्ड लगेगा कीप, अगर एग्जाम में कीप आ रहा है तो आप सोचोगे यार कीप का एंटीनम क्या होगा, तो कीप आप याद रखो। तो कीप अगर आपको असैसिनेशन दे रखा है, 4 ऑप्शन है और एंटीनम पे जो क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन आपको कीप दिया जा सकता है, कितनी बार एग्जाम में दे रखा है। तो असैसिनेशन का आप स्पेलिंग याद रखेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड, होमिसाइड एंड मैस्केर, ये याद रखोगे। कीप का एंटीनम आता है, गिव बर्थ का आता है, और रिकरेंट का आता है, और क्रीट का आता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रखनी है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। The murderer only spent a few hours planning the killing, but was able to assassinate the politician right outside his home. तो यहाँ पे किसका वर्ड यूज कर रहा है, assassinate का यूज कर रहा है, और किसको वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, पॉलिटिशियन पार्टी के लिए यूज कर रहा है। तो इसका हिंदी में मतलब क्या है, हत्यारा ने हत्या की योजना बनाने में केवल कुछ घंटे बिताए, लेकिन राजनेता को उसके घर के बाहर ही मारने में सक्षम रहा। मींस यहाँ पे क्या, राजनेता को क्या करा, उसने मारा, और कैसे मारा, राजनेता था, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, और उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमने कौन सा वर्ड यूज करा, असैसिनेट। तो असैसिनेट वहां यूज होता है जब कोई किसी की हत्या करता है, और वो हत्या किसकी होती है, ऐसे पर्सन की हत्या होती है जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करता हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, तो वहां हम यूज करते हैं असैसिनेट। जैसे हमारी श्रीदेवी की डेथ हुई थी, तो श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी तो न्यूज चैनल में कितनी बार ये वर्ड यूज हुआ था कि असैसिनेट किया, वहां पे हमको ये पता नहीं था कि उसकी वो नेचुरल डेथ है या फिर उसकी हत्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है जन्मजात, जो बाय बॉर्न चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं इनिशिएट। अब यूज्ड अबाउट एन एबिलिटी ऑफ क्वालिटी दैट यू हैव बीन बॉर्न, जब आप जन्म लेते हो, जब से आपकी जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं इनिशिएट। योग्यता और गुण जन्मजात जो निर्हित होते हैं, आपके पैदा होने के समय से ही आपको गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं इनिशिएट। सिनोनिम्स इसके क्या है, इनिशिएट, इनबॉर्न, इनब्रेड, इनहेरेंट। इनहेरेंट जो क्वालिटी होती है जो पूर्वजों से हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनहेरेंट। इंटरनेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इनहेरेंट से आप ये रखेंगे इनिशिएट। इनिशिएट का सिनोनिम क्या होता है, इनहेरेंट होता है। एक तो इसकी स्पेलिंग याद रखनी, इनहेरेंट, इनहेरेंट की भी आपको स्पेलिंग याद रखनी। स्पेलिंग्स में कितनी बार इनहेरेंट पूछा गया है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। और दूसरा सिनोनिम है, तो सिनोनिम में आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें भी आपको ये याद रखना है। इसके एंटोनिम क्या होते हैं, एक्वायर, कोई चीज हासिल करना, मीन्स आपको जन्मजात नहीं मिली, आपने कोई चीज हासिल करी है। एक्सट्रिंसिक, इसका एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो इनिशिएट होता है इसका आप सिनोनिम बताओ, तो सिनोनिम इसका क्या होगा, इंट्रिंसिक भी होगा।
ठीक है। और इसका जो एंटीनम है, एंटीनम क्या होगा इसका, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मीन्स जो आपको इनबिल्ट नहीं मिली हो, आपको बाहर से मिली हो। ये क्या होती है, इनबिल्ट। जो प्योरली जो चीज है वो इंट्रिंसिक होती है, और उस किसी में चीज इम्प्योर हो या फिर इसको कोई बाहरी दुनिया से कोई चीज मिली हो, बाहर से आपने खुद से लियो, आपको आपके खुद से नहीं चीज बनी हुई है, आपने खुद बाद में कुछ करा हो, बाय बर्थ आपको चीज नहीं मिली, तब भी हम क्या यूज करते हैं, इंट्रिंसिक। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया, तो आप ये याद रखिए कि जो इनिएट का दे रखा है उसका एक जो होता है सिनोनिम, वो एक इसका इंट्रिंसिक है, और जिसका एंटीनम आप याद करेंगे तो एंटीनम व एक्सट्रिंसिक जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। तो एक्सट्रिंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनबॉर्न, नेचुरल, इनवेरेंट, कॉन्जुगेंट, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, ये सब क्या है, इसके एंटीनम्स है। इसका एग्जाम्पल है, ही हैड एन इनिशिएट मॉडेस्टी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर। उनके पास एक सहज विनय और चरित्र की सादगी थी। दूसरा, द घोस्ट ऑफ इनिशिएट आइडिया सीम्स टू बी ऑल दैट इट हैड फेल्ट। जन्मजात विचारों का भूत वह सब लगता है जो उसने छोड़ा था। जन्मजात जो चीजें होती है उसको लगता है कि भूत, उसने बचपन से उसको लगता है कि भूत होते हैं, तो उसको क्या लगता है कि जन्मजात से उसको लगता, तो उसने क्या करा, उसको भूत का फील होता था। तो आप इसमें क्या क्या याद रखेंगे, इसकी स्पेलिंग याद रखेंगे, इसका इनहेरेंट याद रखेंगे, इंट्रिंसिक याद रखेंगे, और एक्सट्रिंसिक याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड का मतलब होता है जब्त करना। कोई चीज जब आपकी जब्त कर लेती है, जब्त कौन करेगी, कोर्ट करेगी, या फिर लॉ और ऑर्डर के थ्रू जो कोई चीजें आपकी सीज्ड हो जाती है, तब हम यूज करते हैं इम्पाउंडेड। यूज्ड अबाउट द पुलिस, कोर्ट और लॉ। ये वर्ड कब यूज होता है, पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। नॉट टू लेट समबडी यूज, कब, जब कोई चीज किसी को यूज ना करी जाने दे, तब हम क्या यूज करते हैं, इम्पाउंडेड वर्ड यूज करते हैं। समथिंग बाय टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम स्पेशली बिकॉज दे हैव ब्रोकन द रूल। अगर कोई पर्सन कोई रूल तोड़ रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है, तब कोर्ट या फिर पुलिस या कोई भी ऑर्डर, पुलिस जो होती है वो अगर कोई रूल लागू कर रही है और उनको बाधित कर रही है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, किसी चीज को बाधित करना, तब हम क्या यूज करते हैं, इम्पाउंडेड यूज करते हैं। पुलिस, न्याय की अदालत आदि के लिए प्रयुक्त होता है। छीन लेना मीन्स जब कोई छीन लेता है, जैसे अब कोर्ट कचहरी के जब ऑर्डर चलते हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी के लिए, जैसे सपोज कोई केस लड़ रहे हैं, तो कोर्ट का अगर ऑर्डर आता है कि भाई आपको कुर्की मिल रही है, सीज्ड हो गई, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, उस पर ताला लग जाता है, तो वो उस सिचुएशन में हम वर्ड यूज करते हैं इम्पाउंडेड। विशेषकर कानून का उल्लंघन करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे जब्त करना। इसके सिनोनिम है सीज करना, केज करना, इम्प्रेशन, एनक्लोज्ड, होल्ड, टेक, शट, इनपुट और होल्ड। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है केस, सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सीज्ड है, फिर इम्प्रिजन है। ये तीन सिनोनिम्स इसके बिल्कुल रट लो, क्योंकि इन पे से क्वेश्चंस आते हैं कि इम्प्रिजन का पूछेंगे, इम्प्रिजन का सिनोनिम क्या है, तो इम्पाउंडेड होगा। इसका एंटीनम पूछेंगे, एंटीनम तो इसका क्या होगा, फ्री होगा, रिलीज होगा, लेट गो मीन्स आप कोई चीज छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई जब्त नहीं करा, आपने कोई बाधित नहीं करा किसी को, इसमें आप फ्री छोड़ दो, उसको रिलीज कर दो। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। आफ्टर स्टॉपिंग पेमेंट ऑन देयर न्यू कार, द बैंक वुड impound their car in a secured lot until the couple would pay the overdue amount। जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक कार को क्या करेंगे, जब्त करेंगे। उनकी नई कार पर भुगतान रोकने के बाद बैंक उनकी कार को एक सुरक्षित लॉट में जब्त कर लेगा जब तक दी दंपति आदित्य राशि का भुगतान नहीं करेंगे। जब तक वो पर्सन अपनी जो अमाउंट है उसको पे नहीं करेंगे, तब तक कार उनकी क्या रहेगी, जब्त रहेगी। तो इस तरीके में हम क्या यूज करते हैं, इम्पाउंडेड वर्ड यूज करते हैं। और इसका सिनोनिम याद रखें, सीज्ड, केज, इम्प्रिजन, और इसका एंटीनम क्या होते हैं, फ्री, रिलीज और लेट गो। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या है, अनिवार्य। जब कोई चीज हम अनिवार्य रूप से हमको करनी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्लिगेटरी, ऑब्लाइज करना। इफ समथिंग इज ऑब्लिगेटरी यू मस्ट डू इट बिकॉज ऑफ द रूल और लॉ एटसेट्रा। कोई भी चीज जब आपको करनी ही होती है, या तो वो रूल हो, कोई रेगुलेशन हो, या फिर कोई लॉ हो, तब आप क्या यूज करते हैं, ऑब्लिगेटरी वर्ड यूज करते हैं। अगर कुछ अनिवार्य है तो आपको इसे किसी नियम या कानून आदि के कारण करना चाहिए। सिनोनिम्स इसके क्या है, कंपलसरी, कोई चीज आपको कंपलसरी कर दे, बाउंडेड कर दे, मैंडेटरी, प्रिस्क्राइब, जैसे हमारा सिलेबस है, प्रिस्क्राइब्ड है, हमको पढ़ना ही है, हमारा इसमें कुछ नहीं चलेगा कि हम भाई नहीं पढ़ना चाहते।
वो प्रिस्क्राइब्ड है तो हमारे लिए मैंडेटरी है कि हमको भाई ये सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है। रिक्वायर्ड, डिमांडेड, स्टैट्यूटरी, एनफोर्स्ड, बाइंडिंग, इंक्यूम्बेंट, रिक्वेस्ट, नेसेसरी और इम्परेटिव, ये सारे इसके क्या है सिनोनिम से। सबसे इंपॉर्टेंट कंपल्सरी, मैंडेटरी और प्रिस्क्राइब्ड है। इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इसके होंगे अनअवॉइडेबल, असेंशियल, एनफोर्समेंट, बाइंडिंग, ये सारे क्या इसके एंटीनम्स है। अगर इसका हम देखें तो अटेंडेंस एट द स्कूल इज ऑब्लिगेटरी, अनिवार्य, विद्यालय में क्या है उपस्थिति अनिवार्य है। वोटिंग इज ऑब्लिगेटरी फॉर ब्राजील अंडर एज ऑफ 16 एंड 19, 69 वर्ष के जो ब्राजील के लोग होते हैं उनको वोट करना क्या है अनिवार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिट्रेल। बिट्रेल का मतलब होता है विश्वासघात। विश्वासघात, आप जब किसी को ट्रस्ट तोड़ते हो, किसी को धोखा देते हो, तब हम यूज क्या करते हैं बिट्रेल यूज करते हैं। वॉल्यूशन ऑफ अ पर्सन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ अ मॉरल स्टैंडर्ड एटसेट्रा, किसी व्यक्ति के विश्वास या विश्वास का उल्लंघन, एक नैतिक मानक का अगर आप किसी का विश्वास तोड़ते हो तब हम क्या यूज करते हैं बिट्रेल यूज करते हैं। बिट्रेल के सिनोनिम्स क्या है, डिसलॉयल्टी, ट्रैची। इस पे आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ट्रैची। ट्रैची का क्या होता है, ट्रैचरी में क्या होता है, इसका मतलब धोखा देना, किसी का छल करना, किसी के साथ छल करना या फिर कपट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रैचरी। तो बिट्रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। इसकी तो स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्पेलिंग याद रखें कि बिट्रेल की स्पेलिंग क्या होती है। और ट्रैचरी, ट्रैचरी दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितनी बार एग्जाम में आया है। प्रीडिफाई, प्रीडिजियस, बैड फेथ, आप किसी का धोखा दो। फेथलेसनेस, फॉल्सनेस, डुप्लीकेसी, डेसिपेशन, डबल डीलिंग, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स है। अगर इसके एंटोनिम्स देखें तो डिपेंडेबिलिटी, आप किसी पे डिपेंड हो, किसी पे रिलाय करते हो, कोई पर्सन ट्रस्टवर्दी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, डिफेंसिव है, प्रोटेक्शन है, सेफगार्ड, शील्ड, ये सारी क्या है इसके एंटीनम्स है। तो बिट्रेल वो मतलब होता है जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हो, किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो, उसका मतलब होता है बिट्रेल। और ट्रैचरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ट्रैचरी का मतलब होता है छल करना, कपट करना, किसी को धोखा देना। तो ट्रैचरी इसका एंटीनम और सिनोनिम दोनों याद करें। ट्रैचरी अगर एग्जाम में आ रहा है तो इसका सिनोनिम क्या होगा बिट्रेल होगा, और इसका एंटीनम क्या होगा, एंटीनम होगा आपका डिपेंडेंसी भी या फिर ट्रस्ट वर्दी, ये सारे इसके क्या होंगे एंटीनम्स हो जाएंगे। एक्स का एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही वॉज ग्रीवियसली हर्ट बाय देयर बिट्रेल, उनके विश्वासघात से वे बहुत ही आहत पहुंचा है। जिसने जिस पर्सन पे वो ट्रस्ट करता था उससे उसको बहुत ही ज्यादा क्या पहुंचा है विश्वासघात पहुंचा। आई फेल्ट अ सेंस ऑफ बिट्रेयल व्हेन माय फ्रेंड रिफ्यूज टू सपोर्ट मी, मुझे बहुत ज्यादा मेरे दोस्त ने जब मेरा साथ देने से मना कर दिया तो मुझे क्या हुआ बहुत ही विश्वासघात का क्या हुआ एहसास हुआ। जब क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि कोई पर्सन हमारा साथ देगा, जब वो साथ छोड़ देता है तो हमारे को क्या लगता है बहुत धोखा होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे बिट्रेयल यूज करेंगे। नेक्स्ट देते हैं अल्योर। अल्योर का मतलब होता है लुभाना। लुभाना मीन्स जब आप किसी चीज पे भ्रमित हो जाते हो, कोई चीज आपको लुभाने लग जाती है, आपको पसंद आने लगती है, हम तब ये यूज करते हैं अल्योर। द पावर टू एंट्रेच और अटैच थ्रू अ पर्सन चार्म, किसी पर्सन की चार्म की तरफ आप जब अट्रैक्ट होते हो उसको हम बोलते हैं अल्योर। व्यक्तिगत आकर्षण के माध्यम से लुभाने या आकर्षित करने की शक्ति, कोई पर्सन आपको पसंद आता है, कोई चीज आपको पसंद आती है, बहुत लुभाती है, तब हम क्या यूज करते हैं अल्योर यूज करते हैं। अट्रैक्शन इसका सिनोनिम है ल्योर, किसी की तरफ ड्रॉ होना मीन्स आप किसी की तरफ खिंच रहे हो, किसी की तरफ मूव कर रहे हो, आपको कोई पसंद है और धीरे धीरे आप उसको चाहने लग जाते हो। ड्रॉ, पुल, अपील, ग्लैमरस, एल्योरम, एथेंसिस्टिमाइन, टेम्पटेशन। टेम्पटेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पटेशन आप याद रखें। टेम्पटेशन से हमारे पास पूछा गया है एल्योर कि एल्योर जो है, एल्योर का सिनोनिम बताओ तो सिनोनिम इसमें क्या आएगा टेम्पटेशन आएगा। और टेम्पटेशन का एक बार पूछा गया कि टेम्पटेशन का सिनोनिम क्या होता है, टेम्पटेशन का सिनोनिम उसमें ऑप्शन में दे रखा था एल्योर। तो एल्योर और टेम्पटेशन आप याद रखेंगे बिल्कुल। एनरिचमेंट, चार्म, सडक्शन, सडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सडक्शन याद रखें। परसुएशन, फैसिनेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैसिनेशन पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। और मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मींस किसी की तरफ खिंचाव होना, किसी की तरफ मूव करना, किसी की तरफ बढ़ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो स्पेलिंग याद रखेंगे अल्लोर की। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं ALLORE, अल्लोर की स्पेलिंग ये नहीं होगी, ALLURE ही
इसकी स्पेलिंग होगी, फर्स्ट चीज ये याद रखेंगे। इसके सिनोनिम्स कौन कौन से, टेम्पटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और फैसिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एंटीनम देखते हैं, किसी की तरफ बढ़ना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, तो अट्रैक्ट का अपोजिट क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्सिवनेस, डिसएग्रीवेबलनेस, डिसटेस्टफुलनेस और अनप्लीजेंटनेस। आप किसी के साथ प्लीजेंट फील नहीं करो, अच्छा फील नहीं करो, तो ये इसके क्या है, सारे एंटीनम्स हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। द वुमेन्स अलाउ वाज हर फ्लोरल परफ्यूम्स दैट कैप्टिव द मैन सेंस। महिला का आकर्षक उसका पुष्प इत्र था जिसने पुरुष के होश उड़ा दिए। फीमेल ने एक परफ्यूम लगा रखा था, उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से जो मेल था वो क्या अपने होश भूल गया। तो यहाँ पे हमने किसका यूज करा, अल्योर का, क्योंकि वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया उस फ्रेग्रेंस की तरफ। बिकॉज आई लव द अल्योर ऑफ द ओशन वाटर आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम एट द बीच। क्योंकि मुझे समुद्र के पानी के आकर्षण से प्यार है, मुझे समुद्र तट पर समय बिताना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसको वो पसंद है, जो चीज उसको पसंद है तो उसके साथ टाइम बिताना भी क्या लगता है, उसको अच्छा लगता है। तो उसको क्या है, आई लव द एल्योर, एल्योर के मीन्स उसको आकर्षित है, उसको ये बहुत पसंद है ओशन में, इसलिए उसको क्या करता है, वहां पे टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल जो सहज से घायल हो सके उसको हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। जो इजिली फिजिकली इमोशनली क्या हो, हर्ट हो जाए जो पर्सन, उसके लिए हम यूज करते हैं वल्नरेबल। वीक एंड इजी टू हर्ट फिजिकली इमोशनली, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से जो इजिली हर्ट हो जाए उसके लिए हम यूज करते हैं वल्नरेबल। दुर्बल, नाजुक, जिससे आसानी से शारीरिक या मानसिक आघात पहुंचाया जा सके। असुरक्षित, अभेद्य, आघात योग्य, उनको हम क्या बोल, इसके लिए क्या हम यूज करते हैं वल्नरेबल। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, एट रिस्क, एंडेंजर्ड, अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड, अनसेफ इंपॉर्टेंट है इसके लिए बहुत, तो वल्नरेबल के सिनोनिम्स आप याद रखिए, अनसेफ्ड और अनप्रोटेक्टेड। इसके एंटीनम्स होंगे अनवल्नरेबल और रिसाइलेंस, ये इंपॉर्टेंट है रिसाइलेंस। तो रिसाइलेंस आप याद करिए, अगर वल्नरेबल आ रहा है वल्नरेबल का एंटीनम क्या होगा, रिसाइलेंस होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चिल्ड्रन आर द मोस्ट वनरेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। बच्चे समाज के सबसे कमजोर सदस्य होते हैं। बच्चे क्या है, बहुत ही नाजुक होते हैं, उनको फिजिकली और इमोशनली, अगर छोटी एज में अगर हम बोले, उनको फिजिकली मारना भी नहीं चाहिए। जैसे स्कूल्स में कितनी बार कंप्लेंट्स आती है टीचर्स ने मारा, तो ना मार सकते ना उनको इमोशनली हर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होते हैं। ट्रस्ट ऑलवेज कैन नॉट स्टैंड टेस्ट, अपीयर सो वनरेबल। विश्वास हमेशा परीक्षण खड़ा नहीं कर सकता, इतना कमजोर दिखाई देता है। ट्रस्ट हमेशा क्या होता है, इतना वो खड़ा नहीं हो पाता कि उसको आप वनरेबल, उसको बोले वनरेबल इसलिए यूज कर रहा है कि विश्वास एक परीक्षा पे खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में करा और उस पर विश्वास हो गया, तो बहुत सारे स्टेजेस से उसको पार करना पड़ता है, इतना ईजी नहीं है। नेक्स्ट, इम्पर्शियस। इम्पर्शियस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड्स तो एक बार आप रट ही लो, उनके सारे मतलब रट लो, सारे एंटीनम सिनोनिम्स याद रख लो, और कौन सा सेंटेंस में यूज होते हैं ये रट लो। इम्पर्शियस, इम्पर्शियस होता है मीन्स शाही। जैसे शाही लोग होते थे, जैसे हमारे बादशाह वगैरह होते थे, जो शाही हम यूज करते थे, क्यों यूज करते थे, वो अपना आप को ही सब कुछ समझते थे, अपने नीचे के जो लोग होते हैं उनको कुछ नहीं समझते थे। तो इम्प्रेशियस का मतलब होता है एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू एंड ट्रीटिंग दैम एज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट एज यू। आप किसी को इस तरीके से ट्रीट करो कि भाई आप ही इंपॉर्टेंट हो, बाकी वो इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों से आज्ञा पालन की अपेक्षा तथा उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना मानो वे आपकी तरह महत्वपूर्ण नहीं है। अहंकारी, घमंडी और अभिमानी इसके क्या है, वर्ड्स है। मतलब हम जिसको अहंकारी कह सकते हैं, घमंडी लोग कह सकते हैं, अभिमानी लोग कह सकते हैं, उनका क्या होता है नेचर कि भाई वो अपना आप ही सब कुछ समझते हैं, वो ही सबसे समझदार है, बाकी दुनिया क्या है, बेवकूफ है। तो इम्पर्शियस किसके लिए यूज होता है, शाही इसका एप्रोप्रिएट वर्ड है। और इम्पर्शियस हम किसके लिए यूज करते हैं, अहंकारी, घमंडी और अभिमानी पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रीटेम्पटरी, हाई हैंडेड, कमांडिंग, इम्पेरल और ओवर बियरिंग। तो ओवर बियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर बियरिंग में पूछा गया था कि ओवर बियरिंग का सिनोनिम क्या है, तो ओवर बियरिंग सिनोनिम होता है इम्पर्शियस का। और कमांडिंग भी एक इंपॉर्टेंट, अगर कमांडिंग दे रखा है तो कमांडिंग कौन करेगा, जो अपने आप को सबसे सुप्रीम मानता है। तो कमांडिंग क्या है, सिनोनिम है इसका इम्पर्शियस का। इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो हम्बल मीन्स जो बिल्कुल नेचुरल रहे, मुंह
मीक और मॉडेस्ट मीन्स ये सारे इसके क्या है एंटीनम्स है। मीन्स जो इंसान नॉर्मल रहे, बिल्कुल हम्बल रहे, दूसरों से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करे, अपने बराबर का समझे, वो क्या होते हैं इसके एंटीनम्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द ओल्ड नन वॉज इम्पर्शियस एज एवर बट विजिबली थ्रोवन व्हेन शी सॉ द चिल्ड्रन। बूढ़ी नन हमेशा की तरह निडर थी, लेकिन जब उसने बच्चों को देखा तो वह पिघल गई। नन जो थी हमेशा से क्या समझती थी, अपने आप को सुप्रीम समझती थी, बच्चों को डांट कूट के रखती थी कि नहीं भाई वो आगे बच्चे सारे डिसिप्लिन में रहने चाहिए। तो लेकिन जैसे उसने बच्चों को देखा तो बच्चों को देख उसका क्या हो गया, दिल पिघल गया। ऑल हिज इम्पर्शियस ऑर्डर वर ओबेड। उनके सभी अनिवार्य आदेशों का पालन किया गया। मीन्स अगर कोई नेता है, मीन्स अगर जैसे हम राजा की बात करें, राजा है तो राजा ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया अपने प्रजा को तो वो क्या उन सबको मानना पड़ा। तो ऑल इज इम्पर्शियस ऑर्डर वर ओबेड मीन्स उनके सभी शाही इंसान के सारे रूल्स रेगुलेशन हमको क्या करते हैं, मानने पड़ते हैं। इम्परवियस, अब जो मैंने पहले बताया था वो इम्पर्शियस था और ये क्या है इम्परवियस। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए। इन दोनों के स्पेलिंग्स आप याद रखें, बस एक वी का डिफरेंस है, इम्पर्शियस और इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है प्रबल, जो किसी चीज से इफेक्ट ना हो उसको बोलते हैं इम्परवियस। नॉट एडमिटिंग अ पैसेज और कैपेबल ऑफ बीइंग अफेक्टेड, जो किसी चीज से इफेक्ट ना होना, फिजिकली ना इमोशनली, किसी भी तरीके से इम्पैक्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं इम्परवियस। इसके सिनोनिम्स होते हैं इम्पेरेबल, इम्पेरेंटेबल, इम्प्रेग्नेबल और वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ से आप याद सकते हो कि वाटरप्रूफ क्या चीज होती है, अगर वाटर आएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंटीनम्स इसके क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट, लीकी, पोरस और अनसील्ड। अगर कोई चीज पोरस है तो उसकी तरह से जो अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है तो वो चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। कोई चीज लीकी है तो एक जगह से दूसरी चीज को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इफेक्ट ना होना, प्रबल मतलब प्रबल रहे, वो किसी चीज से इम्पैक्ट ना करे। इसका एग्जांपल देखते हैं, लेट अस होप दीज थिन वॉल आर इम्परवियस टू द फ्रीजिंग कोल्ड टुनाइट। आशा करते हैं कि ये पतली दीवार आज रात की ठंड से हमें बचाएगी। मीन्स ये जो मोटी वॉल है हमको क्या बचाएगी, ठंड से बचाएगी। द ब्रोकन विंडो इज नॉट इम्पर्शियस टू द रेन। टूटी हुई खिड़की बारिश के लिए अभेद्य नहीं है। टूटी हुई खिड़की में से बारिश का पानी आ ही जाएगा, टूटी हुई छत है तो वहां से क्या आएगा, पानी आएगा ही आएगा। तो इम्परविश का मतलब होता है प्रबल होना। ये सारे ही जो वर्ड्स में लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले एक बार इन वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ आपको मेरी पहले की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आगे ऐसे और वीडियोस आपके लिए साइंस इसकी इंग्लिश की लेकर आऊंगी जिससे आपके आगे बहुत अच्छी हेल्प हो पाए।